अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूं आप लोगों की होस्ट नौशीन। और नौशीन अपने चैनल पर अपने सभी सुनने वालों को, अपने लिसनर्स को वेलकम कहती है। लिसनर्स, कैसे हैं आप सब और मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को कितना एंजॉय करते हैं? अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें। आज आप लोगों के लिए मैं एक बहुत ही दिलचस्प खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ और ये खौफनाक कहानी हामिद मेरे साथ शेयर कर रहे हैं। हामिद कहते हैं कि मैं हैदराबाद का रिहायशी हूँ और मैं आपके साथ अपनी ज़िंदगी में पेश आने वाली एक सच्ची खौफनाक कहानी शेयर करना चाहता हूँ। आज से 35-36 साल पहले की बात है। मैं बिल्कुल यंग हुआ करता था। हम लोगों के इलाके में जिस तरफ हम लोगों के घर थे उससे बिल्कुल मेन रोड पर एक प्राइवेट फैक्ट्री हुआ करती थी। शूज़ फैक्ट्री थी वो। वहाँ से अक्सर लोगों को, वहाँ के जो लेबर थे, वर्कर थे, वो अक्सर ये बातें किया करते थे कि इस फैक्ट्री में आसेब हैं, जिन्नात हैं। हमें अक्सर हेवले, साए, परछाइयाँ नज़र आते हैं। अक्सर वो हम लोगों को शिकायतें करते नज़र आते थे। जब भी हम कभी वहाँ से गुज़रते थे तो कभी ना कभी किसी से मुलाकात हो जाती थी। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि उस फैक्ट्री में रात के टाइम अचानक से शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई और बहुत से वर्कर्स भी जो वहाँ पर रहा करते थे उस आग में कुछ तो वफ़ात पा गए थे और कुछ बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो गए थे। इतना बड़ा जब हादसा हुआ, इंसिडेंट हुआ, तो इस फैक्ट्री से सब डरने लग गए और जो उनके मालकान थे उन्होंने भी वो फैक्ट्री छोड़ दी। इसी तरह वक्त गुजरता गया। 2-3 साल गुजर गए। वो बिल्कुल वीरान, एक अजीब सा उसका खंडरनुमा उसका हुलिया हो गया। उसकी जिस तरफ से सारी फैक्ट्री जली हुई थी वहाँ एक बहुत बड़ा प्लॉट हुआ करता था। उसकी दीवार भी टूट गई वक्त के साथ साथ। वो जो टूटी हुई दीवार थी वहाँ से गुजरकर मेन रोड पर बहुत आसानी से जाया जा सकता था। यानी वो टूटी हुई दीवार वाला जो रास्ता था वो शॉर्टकट था, लेकिन उस रास्ते पर कोई भी नहीं जाता था, सिर्फ इस डर से कि इस जली हुई फैक्ट्री में से जब हम लोग गुजरेंगे तो वो आसेब, जिन्नात जिनकी वजह से ये फैक्ट्री जली है हमें कोई नुकसान ना पहुंचाए। मैं कॉलेज से पढ़कर आता था तो इवनिंग में मैं जॉब किया करता था एक मेडिकल स्टोर पर। 1 से 2 दफ़ा मैंने हिम्मत की और मैं उस शॉर्टकट से गुजर के मेडिकल स्टोर पर जाता था अपनी जॉब पर। इसी तरह से मैंने एक मामूल बना लिया। मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगता था, ना ही मुझे कभी ये एहसास हुआ था कि यहाँ पर कोई जिन्नात या गैर मरे मखलूक़ात हैं या ये जली हुई फैक्ट्री है। अक्सर मुझे जो मेरे साथ मेरा एक दोस्त काम करता था वो मुझे रोकता था कि उस तरफ से मत गुजरा करो, थोड़ा सा ही टाइम लगता है, तुम जो मेन रास्ता है वहाँ से आया जाया करो। लेकिन मैं टाइम बचाने की लालच में उस शॉर्टकट रास्ते से गुजरता था। एक दफ़ा मेडिकल स्टोर हम लोगों ने जल्दी बंद कर दिया। मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था, बारिश होने वाली थी, ऑलमोस्ट बारिश शुरू हो चुकी थी। तो हम जल्दी ही टाइम से वापस अपने अपने घर में हम लोगों ने कहा चलते हैं। मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था। मैं वापस आ रहा था तो आज तो मैंने कहा कि बहुत ही ज़रूरी है शॉर्टकट रास्ते से जाना, क्योंकि अगर बारिश तेज़ हो गई तो रास्ता लंबा होगा और मेरा जाना मुश्किल हो जाएगा। मैं पैदल ही वहाँ पर जाया करता था क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर नहीं थी वो जगह। इसलिए मैं जैसे ही फैक्ट्री की तरफ आया तो बारिश बहुत तेज़ हो गई। बहुत सख्त बादल गरज रहे थे, बिजली चमक रही थी। दूर दूर तक कोई इंसान नज़र नहीं आ रहा था। रात 10:30 बजे का टाइम था। बहुत तेज़ बारिश थी। मुझे थोड़ा सा डर लगा तो जैसे ही मैं फैक्ट्री वाले उस हिस्से में एंटर हुआ जहाँ से वो दीवार टूटी हुई थी, बहुत सख्त बारिश जब हुई तो मैंने ये सोचा कि थोड़ी देर यहाँ पर ये जो टूटे हुए कमरे हैं यहाँ पर थोड़ा सा इंतज़ार कर लेता हूँ। बारिश थोड़ी कम होगी तो इस प्लॉट को क्रॉस करके अपने घर की तरफ चला जाऊँगा। मैं वहीं पर
एक टूटा हुआ कमरा ही था, उसके आगे एक बरामदा था, वहाँ पर खड़ा हो गया। थोड़ी देर के बाद मुझे महसूस हुआ कि वहाँ पर जिस तरह से कोई है, उन पत्थरों के ऊपर मुझे किसी के चलने की आवाज़ आई, लाइक मुझे किसी के कदमों की आवाज़ आई। मुझे लगा कि जिस तरह से बारिश है, सर्दी है, जैसे अक्सर गलियों में आवारा कुत्ते फिर रहे होते हैं, तो बारिश से बचने के लिए वो इन कमरों में छुप गए होंगे। लेकिन वो आवाज़ बढ़ती ही जा रही थी। मैंने इधर उधर देखा, मुझे कोई जानवर नज़र नहीं आया। मुझे ये था कि अगर मुझे यहाँ पर कोई कुत्ता देख लेता तो वो ज़रूर एक दफ़ा भौंकता मुझे देखकर, मगर कोई आवाज़ नहीं आई। बिल्ली का भी मैं नहीं कह सकता था क्योंकि वो आवाज़ भारी कदमों की लग रही थी। मैं बरामदे में खड़ा था और मेरे पीछे वो जो जले हुए कमरे थे, वो उस वक्त जब जले थे तब के वो वैसे के वैसे ही थे। वक्त के साथ साथ बस वो जो इमारत थी वो खस्ता और बोसीदा हो गई थी। दरवाजे भी टूट गए, कुछ गिरा दिए गए, इस तरह से उसकी कंडीशन थी। मुझे थोड़ा सा तजस्सुस होने लगा कि मैं देखता हूँ यहाँ पर कौन है। पहले मैंने वहीं से पूछा कि यहाँ पर कौन है, मुझे कोई जवाब नहीं आया। मैं फिर खड़ा हो गया। एक तो बादल गरजने की आवाज़ थी, उसका भी थोड़ा बहुत मुझे डर लग रहा था। एकदम से मुझे ऐसा महसूस हुआ कि किसी के चीखने की आवाज़ आई है। वो आवाज़ बहुत भयानक थी, जिस तरह से कोई चीखा है। पहले मुझे लगा कि शायद किसी जानवर की आवाज़ हो, मगर वो किसी जानवर की आवाज़ नहीं थी। वो आवाज़ किसी इंसान की चीखने की लग रही थी और बहुत क्लियर आवाज़ थी, बिल्कुल उन्हीं कमरों की तरफ से आ रही थी। अभी मैं थोड़ा सा पलट कर पीछे देखने लगूं तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे बिल्कुल जहाँ पर मैं खड़ा था उससे आगे एक कमरा था, उसके अंदर मुझे कोई खड़ा हुआ नज़र आया। लेकिन हैरत की बात यह थी कि वो जो कोई भी था, ऐसा लग रहा था कि उसका जिस्म एक है, सर दो है, यानी 4 आंखें चमक रही थी। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई। जिसमें एक इस तरह से लगा कि जिस टाइम बिजली चमकती थी तो वहां पर नजर आता था कि बकायदा कोई खड़ा है और वो कोई एक है। अब जब वो थोड़ा सा आगे आया तो मुझे इस बात पर यकीन हो गया कि ये जो कोई भी है एक है और इसके शायद आंखें 4 हैं या सर 2 हैं, इस तरह से महसूस होने लग गया। मैं डर के थोड़ा सा पीछे हट गया। जब उसने मुझे देखा, पहले वो मेरी तरफ बढ़ा और फिर दीवार के पीछे जिस तरह से भाग के कुछ छुपता है वो छुप गया। अब मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था कि ये क्या मेरी आंखों का वहम तो नहीं है। अभी वहीं पर मैं था, खड़ा हुआ था, मैं यही सोच रहा था, उस तरफ से बहुत भयानक किस्म की आवाज़ आने लग गई, जैसे कोई अजीबो गरीब आवाज़ निकालता है। शायद वो रोने की आवाज़ थी। कभी वो हल्का सा चीखना चाह रहा था, कभी रोने की आवाज़ थी। इस तरह से वो आवाज़ें मिक्स थी और आवाज़ें भी एक से ज़्यादा थी। मेरे पास लाइटर था, मैंने लाइटर निकाला और मैंने इसे जलाया कि मैं आगे होकर देखता हूँ यहाँ पर कौन है। मैंने बिना सोचे समझे मैं उस कमरे की तरफ बढ़ा और मैंने अपना लाइटर जलाकर जब देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था, मगर आवाज़ मुसलसल आ रही थी। मैं थोड़ा सा आगे उस कमरे की तरफ हुआ तो उस कमरे के आगे एक और कमरा था। वहां पर वो मुझे महसूस हुआ जाता हुआ कि वहां पर कोई चल के जा रहा है। मैंने उससे पूछा कि मेरी बात सुनो, तुम कौन हो? मुझे पहले ये लगा कि हो सकता है कि कोई आदमी हो, मुझे डराने की कोशिश कर रहा हो, कोई चोर हो यहाँ पर छुप कर बैठा हो। मैं उसके पीछे पीछे चलने लग गया। मेरे सामने वो उस कमरे में गया। जब मैं उस कमरे में गया तो वहां पर ऐसा लगा कि वो कोने में बैठा हुआ है और फिर वही आवाज़ें आ रही थी। अभी भी वही भयानक आवाज़ें आ रही थी और उन भयानक आवाज़ों में कुछ बोल रहा था, मगर वो समझ नहीं आ रही थी कि वो आवाज़ क्या है। जैसे ही मैं उसकी तरफ बढ़ा, मैंने लाइटर जलाया हुआ था। लाइटर की रोशनी में वो जो आग जल रही थी, लाइटर का जो फ्लेम था, वो उसकी तरफ नहीं देख रहा था। सर उसने अपना दीवार की तरफ किया हुआ था। मैंने जब उसकी रोशनी में थोड़ा सा करीब होकर देखा तो वो धड़ एक था और सर 2 थे। जिस तरह से मुझे 4 आंखें नजर आई थी,
अभी मैं ये इससे पहले कि मैं उससे पूछता कि वो कौन है, जैसे वो मेरी तरफ पलटा, उसका इतना भयानक 2 चेहरे थे, बहुत भयानक, लंबे लंबे दांत थे, बड़ी बड़ी 4 आंखें थी, 2 सर थे। मैंने जब उसे देखा, मैं चीखें मारता हुआ बाहर भागा। जब मैं वहां से बाहर भागा, वो एकदम से खौफ के मारे मुझे आइडिया ही नहीं रहा अंधेरे में कि मैं किस तरफ भाग रहा हूँ। मैंने बरामदे में जाने के बजाय, वो कमरों के अंदर कमरे थे, मैं उनकी तरफ भागने लग गया। बाहर बारिश, बादलों की गरजने की आवाज़, वहाँ पर वो जो गैर मरे मखलूक थी उसका भयानक हुलिया और उसकी आवाज़ें। जैसे ही मैं भागा तो मुझे इस तरह से महसूस हुआ कि वहाँ से कहकों की आवाज़ें आ रही हैं, जैसे वो हंस रहा है और मेरे पीछे भागा है वो भी। मैं भागता 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 बिल्कुल उस फैक्ट्री के अंदर कहीं पहुंच गया। जिस टाइम मुझे ये होश आई कि मैं तो फैक्ट्री के अंदर आ गया हूँ, मैंने तो बाहर जाना था जहां पर मैं खड़ा था, जिस तरफ मेरा अपना घर था। अब इतना घुप अंधेरा, वहां वो भयानक आवाजें, मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि मैं अब किस तरफ जाऊं, मैं कहाँ पर आ गया हूँ, मैं कहाँ खो गया हूँ। वो अंदर से वो जो बिल्डिंग थी वो बहुत बड़ी थी, उसके बहुत ज़्यादा रूम थे। उन रूम्स में से ही वो रूम्स आगे कंटिन्यू वो कर रहे थे, कनेक्टेड थे एक दूसरे के साथ। अब मैं रास्ता ढूंढ रहा था कि मैंने यहाँ से बाहर कैसे निकलना है। जिस तरफ मैं देखता था मुझे वही आंखें 4-4 चमकती हुई नजर आ रही थी। यानी ये माहौल वहां पर बन गया था जैसे चारों तरफ से वहां पर जितनी भी वो गैर मरे मखलूकात हैं उनकी 4-4 आंखें हैं, उनकी भयानक आवाज़ें। मैंने फिर लाइटर जला लिया, क्योंकि मैंने सुना हुआ था कि जो गैर मरे मखलूकात जिन्नात हैं ये आग से डरते हैं। बेशक ये आग से बने हैं लेकिन ये आग से डरते भी हैं। अब जब मैं लाइटर जलाता था तो वाजिया वो छुप जाते थे, वहां पर बड़े बड़े पिलर्स थे, उनके पीछे वो छुप जाते थे, मगर बहुत ज़्यादा भयानक आवाज़ें आ रही थी। एकदम से बिल्कुल मासूम से छोटे से बच्चे के रोने की आवाज़ आने लग गई, और वो आवाज़ मेरे बहुत ज़्यादा करीब से आ रही थी। यानी ऐसा लग रहा था कि वो जो बच्चा रो रहा है वो बिल्कुल कहीं मेरे पास रो रहा है। मैं एक हॉल कमरे में खड़ा था, वहां पर बहुत बड़े बड़े पिलर्स थे, उनके पीछे से कभी मुझे ऐसा लगे कि झांक कर मुझे कोई देख रहा है। मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी। ऐसा लग रहा था कि चारों तरफ से मुझे शायद उस मखलूक ने घेर लिया था। अब जब वो जो बच्चा रो रहा था, मैं उसको ढूंढ रहा था कि यहाँ पर कौन सा बच्चा रो रहा है, ये आवाज़ें किसकी आ रही हैं। तो बिल्कुल मेरे पास ही थोड़ा सा दूर एक बच्चा बैठकर रो रहा था, और उसने अपना सर अपने घुटनों पर रखा हुआ था। मैं बहुत ज़्यादा डर गया। मैं जैसे उधर से भागने लगा, उसको भी देख रहा था मैं। रोते रोते उसने भयानक आवाज़ें निकालना शुरू कर दी। वो भी जिन्नात का ही बच्चा था, उसका बहुत भयानक चेहरा था, उसके माथे के दरमियान में एक आंख थी। लाइटर की रोशनी में मैं ये देख रहा था, उसके माथे के दरमियान में एक लाइट थी, बहुत काला उसका रंग था, उसके जिस्म पर कपड़े नहीं थे। जब मैंने आग की रोशनी उस तरफ की तो वो डर के इस तरह से भागा जिस तरह से जानवर भागते हैं। दोनों हाथों और दोनों पांव पर भागता हुआ वो एक कोने में गया और गायब हो गया। मैंने फौरन से पीछे उसी तरफ भागना शुरू कर दिया जिस तरफ से मैं आया था। शायद मैं उस तरफ वापस जा रहा था जिस तरफ मैं आया था, लेकिन जहां से भी मैं गुजरता था मुझे ऐसा लगता था कि मेरे साथ साथ कोई भाग रहा है, मेरे पीछे कोई भाग रहा है। कदमों की आवाज बहुत ज्यादा वाजिया थी। अब जिस कमरे में मैं गया, मैंने देखा कोने में कोई खड़ा है, उसकी आंखें भी वैसे ही चमक रही हैं। मैंने फिर लाइटर जला लिया, क्योंकि मुझे आग जलाने से ये सेफ्टी महसूस हो रही थी कि वो मखलूकात जिन्नात मेरे करीब नहीं आ सकते। जब मैंने आग जलाई, वो जो चमकती हुई आंखें थी वो फौरन गायब हो गई। अब मैं उस बरामदे में तकरीबन पहुंच गया था। 4-5 रूम्स मैंने क्रॉस किए, मैं उस बरामदे में पहुंच गया। जैसे ही मैं उस बरामदे से बाहर आया तो वहां पर एक काला कुत्ता खड़ा हुआ था। इतना वो बड़ा कुत्ता था साइज में, और बहुत भयानक उसका भी हुलिया कुछ लग रहा था। उसने जुबान बाहर निकाली हुई थी और उसकी जुबान बहुत ज्यादा रेड थी। अब उस कुत्ते को देखकर मैं और डर गया, मैं बाहर ना जा सकूं। बैक साइड से मुझे वो गैर मरे मखलूकात की भयानक आवाजें आ रही थी,
और ऐसा लग रहा था कि वो बिल्कुल मेरे करीब है और सामने वो कुत्ता खड़ा था। अब मैं बिल्कुल आहिस्ता हो गया कि अगर ये मेरे ऊपर हमला ना कर दे, अगर ये वाकया ही कोई जानवर है तो ये तो मेरे ऊपर हमला कर देगा, और मैं वापस भागना नहीं चाह रहा था। वो कुत्ता एक तरफ देखे जा रहा था और ऊंचा ऊंचा भौंक रहा था। मुझे बहुत डर लग रहा था। बारिश स्टिल बहुत ज़्यादा तेज़ थी। जैसे ही मैं एक कोने में हुआ तो वो कुत्ता, मुझे ऐसा लगा कि जैसे उस कमरे में आया है। अब अंधेरे में था, मैं एक कोने में छुप गया। वो कुत्ता एक कमरे में आया और ऐसा लग रहा था वो किसी की तरफ देखता हुआ उस कमरे में आ रहा है। वो कुत्ता उस कमरे में आकर भागता हुआ जिन कमरों की तरफ से मैं आया था उन कमरों की तरफ गया और उसकी आवाज़ आना बंद हो गई। 1 सेकंड में वो उन कमरों की तरफ गया और उसकी आवाज़ आना बंद हो गई, और ऐसा लगा कि कोई धुआं सा भी उसके साथ है। शायद वो जो धुआं था वो भी कोई गैर मरे मखलूकात की ही किस्म थी। मैं थर थर कांप रहा था। मैंने इस जगह के बारे में जो कुछ सुना था उसमें कोई झूठ नहीं था, वो बिल्कुल सच बात थी। मैंने फिर ना बारिश देखी, ना बिजली और ना ही बादल। मैं वहां से बाहर निकला, बहुत तेजी से बारिश में भीगता। 1 से 2 दफा मैं डर के मारे गिरा भी। मुझे उस बैक साइड से बहुत भयानक आवाज़ें आ रही थी, जिस तरह से कोई ऊंचा ऊंचा हंस रहा है और कभी कोई चीखता है। मैं वहां से भागता हुआ अपने घर की तरफ, अपने रोड पर जब पहुंचा, बिल्कुल हम लोगों का घर शुरू हो गया था, वहां तक मुझे लगा कि मेरे पीछे कोई भाग रहा है। मैं फटाफट अपने घर गया, मैंने डोर बेल बजाई, घर वालों ने दरवाज़ा खोला तो मुझे इस हद तक डरा हुआ और मेरी हालत ये देखकर सब बहुत परेशान हो गए। फिर मैंने उन्हें सारी बात बताई कि ये सब माजरा मेरे साथ आज पेश आया है। उस फैक्ट्री के बारे में जो कुछ हम लोगों ने सुना था वो सब सच था, उसमें कोई झूठ नहीं था। वाकया ही वो आसेब ज़्यादा फैक्ट्री थी, वहाँ पर बहुत भयानक जिन्नात थे। मुझे बहुत ज़्यादा बुखार हो गया। वो खौफ था, डर था, मेरे कानों में से वो चीखों की आवाज़ें और वो भयानक चेहरे नहीं मेरी आंखों के आगे से हट रहे थे। सुबह हुई तो मैं कॉलेज भी नहीं जा सका, छुट्टी कर ली मैंने कॉलेज से। हम लोगों के 2 घर छोड़कर एक अंकल थे, काफ़ी बुज़ुर्ग थे वो बहुत ज़्यादा नमाजी, परहेज़ी और इस तरह से दम दरूद भी किया करते थे। मैं उनके पास गया, मैंने उन्हें सारी बात बताई तो उनका ये कहना था कि हम लोग पहले से जानते हैं कि ये फैक्ट्री आसेब ज़्यादा है, इसी वजह से वहाँ पर कोई भी नहीं जाता, उस तरफ से कोई गुजरता भी नहीं है। लेकिन मैंने अक्सर लोगों को मना किया कि वहाँ से ना जाया करें, वहाँ पर 2 सर वाले जिन्नात हैं जो कि बहुत भयानक हैं, और ये जिन्नात की वो किस्म है कि कभी ये आधे जानवर और आधे उस जिन्नात के हुलिये में होते हैं, उस रूप में होते हैं। वो कहते हैं मैंने बहुत दफ़ा वहाँ पर इनकी वो किस्म भी देखी है जिसका धड़ जानवर का होता है और आगे जो चेहरा होता है वो उस जिन्नात का होता है। फिर उन्होंने मुझे दम किया और उन्होंने मुझे ये कहा कि मैं सूरत यासीन पढ़ूं, आयतल कुर्सी का विर्द रखूं और सूरत यासीन बाकायदगी के साथ पढ़ूं और आयतल कुर्सी का नक्श उसको तावीज़ बनाकर अपने गले में पहनूं। फिर मैंने ऐसा ही किया। उसके बाद कभी भी भूले से भी मैंने उस फैक्ट्री की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। ये मेरी ज़िंदगी की सच्ची खौफनाक कहानी थी जो मेरे खुद के साथ मेरी ज़िंदगी में पेश आई। बहुत शुक्रिया हामिद आपका। लिसनर्स, वही बात आ जाती है कि जब इंसान इनके वजूद से इनकार करता है तो कभी ना कभी वो इंसान को अपना आप जाहिर करते हैं। माना यह जाता है कि जब जिन्नात का जिक्र किया जाता है तो जहाँ पर बहुत ज़्यादा उनका जिक्र शुरू हो जाए तो वो अपना आप जाहिर करते हैं। अल्लाह माफ़ करे अगर उस फैक्ट्री में इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ था, फिर उसका वीरान हो जाना, उसका पहले जलना, फिर उसका वीरान हो जाना, और इससे पहले जो लोगों को वहाँ से शिकायत थी वो झूठ तो नहीं था। हो सकता है उन लोगों ने भी वहाँ पर वो जिन्नात देखे हों, हो सकता है उन जिन्नात की वजह से ही वहाँ पर वो हादसा हुआ हो, क्योंकि लोगों की, वर्कर्स की शिकायत के बावजूद भी जब उस फैक्ट्री को खाली नहीं किया गया तो फिर उन जिन्नात ने नुकसान पहुंचाया उन्हें। हो सकता है ऐसा, पॉसिबिलिटी हो सकती है। फिर उसका वीरान होना, उसका टूट जाना, फिर वहाँ से अक्सर लोगों को डरावनी आवाज़ें आना। फिर किस तरह से कोई बाशऊर इंसान उन चीज़ों को निगलेक्ट कर सकता है। कभी भी ऐसा मत किया करें, ऐसे एक्सपीरियंस कभी भी अपनी लाइफ में मत किया करें। जान है तो जहान है।
अगर कोई जगह मशहूर हो कि वो आसेब ज़दा है तो वहाँ से बचना चाहिए। और हमेशा आयतुल कुर्सी का नक्श अपने पास रखा करें, आयतुल कुर्सी पढ़ते रहा करें, दुरूद पाक पढ़ते रहा करें, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ा करें। नमाज जब आप पढ़ते हैं तो आप अल्लाह के हिफाजत में होते हैं, दुरूद पाक और आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं तो आप अल्लाह की हिफाजत में होते हैं, फिर कोई भी गैर मरे मखलूक़ात आप पर हमला नहीं कर सकते। लिसनर, ये थी आज की खौफनाक कहानी। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें, आप लोगों को आज की खौफनाक कहानी कैसी लगी। अपना ख्याल रखा करें। इंशाल्लाह कल आप लोगों के साथ फिर मुलाकात होगी किसी नई खौफनाक कहानी में। आप लोग भी अपनी ज़िंदगी की ऐसे हॉरर इंसिडेंट मेरे साथ शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी पर। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, नौशीन को दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह निगहबान।